हेलो जी, जय माता दी। कोई देखे या ना देखे, हमारी आत्मा साक्षी होती है और जैसे नियत होती है वैसी बरकत होती है। जो भी जिम्मेदारियां हमें मिली हुई हैं उसमें अगर हम अपना 100% देते हैं तो यकीन मानिए हम अपने सपनों से दूर नहीं रह सकते। जो चीज़ें हमारे लिए भगवान ने बनाई हैं वो चीज़ें हमें मिल सकती हैं, टाइम ज़रूर लगेगा। तो इसलिए कभी ये ना सोचें कि जब सामने वाला देखेगा, कोई साक्षी होगा, तभी हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे, या बेमन के हम काम करके बस जैसे तैसे निपटा देते हैं। ऐसी गलती ना करें, क्योंकि भगवान हर वक्त देख रहे हैं, हमारी आत्मा हर वक्त देख रही है। और कहते हैं ना, ऐसे नहीं कई बातें कही गई हैं कि जैसी नीयत होती है वैसी बरकत होती है। हमें पता है, हमारी आत्मा देख रही है और जो एक मन में सुकून आता है इस चीज़ से, परमपिता परमात्मा देख रहे हैं। इस भाव के साथ जो भी जिम्मेदारियाँ हमारे कंधों पे भगवान ने हमें दी हुई हैं, अगर हम उसको पूरा करते हैं, कहीं पे भी हैं हम, तो ये नेचर, ये भगवान हमें और आगे बढ़ने का राह देते हैं। तो अपने सगे अगर हम खुद बनते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को लेके चलते हैं, बिना किसी पे एहसान लादे, तो हम अपना एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर लेते हैं। तो अधिकतर ये देखा जाता है कि हम में से कुछ लोगों का नेचर होता है जताना, बताना, तब जाके कुछ करना, एहसान लादना। लेकिन इस भाव के साथ अगर हम कुछ भी करते हैं किसी के लिए, या जो भी जिम्मेदारियां हमारी हैं हम पूरा करते हैं, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि कहते हैं ना, जब एहसान लाद दिया तो फिर वो जो दुआ होती है वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। हमारी क्या औकात है कि हम किसी के लिए कुछ भी कर सकें, अगर भगवान ना चाहें, अगर हम कोशिश ना करें। वरना हर किसी के अंदर दो थॉट्स तो ऑलरेडी है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और जिसमें से हम देखते हैं कि माया के प्रभाव में आके हम में से अधिकतर लोग आसान रास्तों को चुनते हैं, जिससे कि रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। हम माया के चक्कर में फंस जाते हैं। तो इसलिए हमें अपना भला करने के लिए हमें अपना पूरा का पूरा 100% डाल देना होगा। जो भी हमें जिम्मेदारी मिली हुई है, करके देखिए। मन में जो एक असीम आपको शांति मिलेगी, एक सुकून मिलेगा। और कहते हैं ये कुदरत हमारी मेहनत का एक चवन्नी भी अपने पास नहीं रखती। हम जितना करते हैं उससे कई गुना करके ये भगवान हमें लौटा के देते हैं। दिक्कत तो ये है कि हम लोग विश्वास से जो है डगमगा जाते हैं, और चीज़ें जब तक सामने ना आए तब तक मनुष्य का जो मन है वो यकीन नहीं कर पाता। लेकिन जो चीज़ें नहीं दिख रही हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, और जो इन पे विश्वास करके अपने कर्मों को करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, वो अपने लाइफ में हर चीज़ को अचीव कर लेता है। तो अपने सगे बनिए, खुल के जितना हो सकता है अपने से अपना पूरा का पूरा 100% डाल दीजिए। कहीं पे भी हो आप, जो भी आपके ऊपर जिम्मेदारी है, चाहे वो आपके घर परिवार की है, चाहे आप कहीं वर्किंग हो, अपना काम कर रहे हो, अपना फ़ायदा नुकसान सोचे बिना अपने कर्मों में कटौती नहीं करनी। क्योंकि अगर हम अपने कर्मों में घपलेबाजी करते हैं, कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जहाँ नीयत में खोट है, जहाँ छल कपट है, जहाँ शॉर्टकट है, ये सब हमारे पैर की बेड़ियाँ बन जाती हैं जो हमें जकड़ लेती हैं, और हम दिन पर दिन यंग नहीं हो रहे, हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। तो समय रहते, कहते हैं ना, जैसे भक्ति करने के लिए भी एक ये जो समय है, क्योंकि अभी हम कर सकते हैं, लेकिन बुढ़ापे की उम्मीद में बैठे रहेंगे तो क्या कोई उस समय में भक्ति करेगा। हम कुछ भी नहीं कर सकते उस एज में, लेकिन अभी हम जो चाहें सब कुछ कर सकते हैं। और यही टाइम है, ये टाइम मिला है हमें तैयारी करने के लिए। तो अपना पूरा एफर्ट डाल दीजिए। कोई माने ना माने, कोई समझे ना समझे, हमें किसी को जताने के लिए, प्रूफ करने के लिए कुछ भी नहीं करना। हमें स्वयं के लिए करना है, क्योंकि हमें जिम्मेदारी मिली हुई है। हमें परमात्मा को मुँह दिखाना है, और बिना तपे कुछ नहीं मिलता। तो कभी भी कटौती ना करें अपने मेहनत में। अगर ये गद्दारी का भाव हम नहीं रखते हैं तो ये कुदरत हमें सब कुछ देती है। समय लगता है, पर जो मिलेगा इतना मिलेगा कि आप संभाल नहीं सकते। तो अपने सगे स्वयं बने, अपनी जिम्मेदारियों के लिए हमेशा तैयार रहें। बहुत बहुत थैंक यू। जय माता दी।